तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिजाइन कर दिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के कई एमएलए उनसे नाखुश थे, खफा थे। 2 दिन तक दिल्ली में मंथन किया गया, काफी डिटेल डिस्कशंस हुए, लेकिन बात बन नहीं पाई और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। अब हर किसी को इंतजार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि वो क्या कुछ कहते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ पार्टी में जो एमएलए थे वो नाखुश थे, उसके बाद उनके इस्तीफे को लेकर लगातार स्पेक्युलेशन थी। आपको बता दें कई सारे नाम हैं जो अब सीएम की रेस में बताए जा रहे हैं, जिसमें मंत्री धन सिंह रावत का नाम है, सांसद अनिल बलूनी का नाम है और इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं। रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराजगी विधायकों में बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से बहुमत होने के बावजूद एक संकट था। 2 दिनों तक मंथन चलता रहा और जब मंथन चला तो उसके बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो देखिए, जिन नामों का जिक्र मैं कर रही थी, धन सिंह रावत इस रेस में वो हैं, सतपाल महाराज हैं, उनके अलावा और भी कुछ नाम जिन्हें आप बार बार मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहे होंगे, उसमें सांसद अनिल बलूनी का भी नाम है। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार का रुख करेंगे। रविंद्र, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, सांसद अनिल बलूनी, किसके नाम पर सबसे ज्यादा आपको लग रहा है मोहर लग सकती है आपके सोर्सेज? देखिए, संकट यह है कि जो सांसद अगर बनते हैं, चाहे अनिल बलूनी हो या निशंक हो या फिर अजय भट्ट, किसी को भी अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसको विधानसभा चुनाव लड़ना होगा वहां पर। और विधानसभा चुनाव जीत और हार तो बात की बात है, एक संशय बना रहेगा। ऐसे में ज्यादा संभावना ये दिख रही है कि किसी विधायक को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाए। जैसा कि आपने ने भी नाम लिया, धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे इस रेस में है। सतपाल महाराज, देखिए बीजेपी में एक परंपरा भी है, हालांकि कुछ एक आध बार ऐसा टूटा है कि जो मूल विचारधारा के रहते हैं, मूल पार्टी के, उनको ही सर्वोच्च पद पर बैठाने की एक परंपरा रही है। ऐसे में सतपाल महाराज हो या फिर हरक सिंह रावत हो या दूसरे, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए हैं और ऐसे में बीजेपी शायद इनको सर्वोच्च पद न दे। हालांकि कहना काफी मुश्किल अभी फिलहाल, क्योंकि पर्यवेक्षक जा रहे हैं, कल विधायक दल की बैठक है, उसमें सब कुछ तय होगा। लेकिन माना जा रहा है कि विधायक ही वहां पर सीएम होगा और उसमें धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे है। इस डेवलपमेंट को कैसे देखा जाए रविंद्र? 1 साल दूर, विधानसभा इलेक्शंस, तरह तरह के दावे, तमाम तरीके के रिपोर्ट्स की त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो रिपोर्ट कार्ड था वो बहुत अच्छा नहीं था। इसके अलावा उनके समर्थन में विधायक नहीं थे। आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए, एक बात है कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप नहीं लगा और पार्टी का मानना है कि काम भी वो सुचारू रूप से ठीक ठाक ही किए थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को एकजुट नहीं रखा। खासकर जो कांग्रेस से आए हुए थे और 18 जो विधायकों ने पहले ही पत्र लिखा था आलाकमान को, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि आप मुख्यमंत्री बदलिए, नेतृत्व यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। और उन 18 में सबसे ज्यादा थे जो कांग्रेस से आए हुए थे और बड़े बड़े नाम से प्रदेश के। ऐसे में बीजेपी काफी दिनों से इस पर मंथन चल रहा था, इसलिए आपने देखा कि शनिवार को पर्यवेक्षक को भेजा गया था, रमन सिंह और दुष्यंत गौतम को, जो प्रभारी हैं और उपाध्यक्ष पार्टी के। उन्होंने सभी विधायकों से अलग अलग बात की और अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह को सौंपी थी। उसके बाद ही तय हो गया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहां बदलना जरूरी है, क्योंकि अगले साल जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के साथ, तो ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं वहां पर एज मिलता और आम आदमी पार्टी भी, खासकर मैदानी इलाकों में आम आदमी पार्टी भी इनरोड कर रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलना बहुत जरूरी हो गया था और उन्होंने इस्तीफा दिया केवल और केवल पार्टी को एकजुट रखने के लिए और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा देने के लिए। ये बदलाव हुआ है। वहां पर पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई थी, 2 गुट लगभग बन गए थे। एक गुट में कांग्रेस के जो विधायक आए हुए थे और उसमें कुछ बीजेपी के सांसद भी थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां अपनी पार्टी में ही अल्पसंख्यक कर सकते हैं, माइनॉरिटी में आ गए थे और उनसे कुछ नाराजगी भी थी। लोगों के कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, उनका संपर्क उतना बेहतर नहीं रहता। ऐसे में पार्टी के पास सामने और कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ये माना जाता है कि 2014 से आपने देखा कि जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है, उसको बदला नहीं जाता है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या मनोहर लाल हो या रघुवर दास हो।
ऐसे में एक नया उदाहरण पेश हो रहा है कि नहीं बदला जा सकता है। और कल ही मैं बताऊं कि संसद में ऑफ द रिकॉर्ड एक बड़े नेता से बात हो रही थी, जब उनको यही बातें कही गई कि ये परंपरा है, आप लोग बदलते नहीं है, परंपरा टूट जाती है, और शायद वो परंपरा इस बार टूटी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा उनसे लिया गया है और नया मुख्यमंत्री वहां बनाया जा रहा है। रविंद्र कुमार, आप रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब नए सीएम पद की रेस में अगर बात की जाए तो धन सिंह रावत, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, इस रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.